क्या बलात्कारियों पर था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण? बीएचयू आईआईटी की छात्रा के बलात्कारियों के पकड़े जाने के बाद मामले ने पकड़ा तूल। बलात्कारियों का बताया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कनेक्शन। अखिलेश यादव ने तस्वीर साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां एक बार फिर से सातवें आसमान पर देखने को मिल रही हैं। बीएचयू आईआईटी की छात्रा का गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाकर वीडियो बनवाने और गैंग रेप करने के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों आरोपियों के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने पर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। 1 नवंबर को हुई वारदात के बाद बीएचयू में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब करीब 2 महीने बाद पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तीनों आरोपियों की फोटो एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की छत्रछाया में सरेआम पनपते और घूमते भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की छत्रछाया में सरेआम पनपते घूमते भाजपाइयों की नई फसल, जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी, लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने बीएचयू की एक छात्रा के साथ अभद्रता की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि देश भर में एक एक नारी देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी नारी सम्मान के साथ कैसा मनमाना खिलवाड़ कर रही है और महिला अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार के मामले किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। आगामी चुनाव में महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं देंगी। महिलाएं ही भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बनेंगी। एक अन्य पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं के आवेदन प्राप्त वो भाजपाई हैं जिन पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप है। हैवानियत की सारी सीमाओं को इन तथाकथित नेताओं ने पार कर दिया। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले भाजपाइयों को खुली छूट दी जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व राज्य मंत्री मनोज राय ने भी गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व मंत्री ने कहा कि दुष्कर्मी भारतीय जनता पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी से नारी बंधन का दिखावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पुनः एक बार फिर से सामने आ गया है। आरोपी पहले सामने आए थे, लेकिन उन्हें बचाया जा रहा था। चुनावी नजदीकियों के बीच में जिस तरह से मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, उसे योगी सरकार पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के कटघरे में दिखाई दे रही है। साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरह से इस मामले को लेकर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।